कहानी का आगाज इस वक्त होता है जब कामयार आयरा से मिलने आता है। वो बगैर किसी बात के सीधा कहता है कि वो अपनी हर गलती मानने के लिए तैयार है, लेकिन आयरा उसकी एक नहीं सुनती। वो सख्त लहजे में उसे बताती है कि उसका दिल टूट चुका है और अब माफ़ी देने का कोई फ़ायदा नहीं। कामयार उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि वो वाकई बदल चुका है, मगर आयरा उसे अपने करीब भी नहीं देखना चाहती। मजबूर होकर कामयार उदास दिल के साथ वहाँ से चला जाता है। वो गाड़ी में बैठकर लंबा रास्ता पकड़ता है और उसके जहन में सिर्फ आयरा की नाराज़ी गूंजती रहती है। रास्ते में अचानक एक ट्रक सामने आ जाता है। कामयार ब्रेक तो लगाता है मगर गाड़ी टकराने से नहीं बचती। शदीद झटके के साथ हादसा होता है। लोग फौरन उसे अस्पताल ले जाते हैं। घर वालों को इत्तला मिलती है तो उसके वालिदैन घबराकर अस्पताल पहुंचते हैं। कामयार की हालत निहायत खराब होती है। चेहरे पर चोट, सांसें भारी और वो बेहोश। इसी अस्पताल में फलक ड्यूटी पर मौजूद होती है। जैसे ही वो कामयार को पहचानती है, घबराकर फौरन आयरा को कॉल करती है और सारी बात बता देती है। ये सुनते ही आयरा का दिल डूब जाता है और वो बिना किसी ताखीर के अस्पताल पहुंच जाती है। आयरा जब कामयार के कमरे के बाहर पहुंचती है तो उसकी हिम्मत जवाब देने लगती है। अंदर दाखिल होकर वो कामयार को देखती है, पट्टियों में लपटा, बेहोश और हाथ में ड्रिप लगी हुई। ये मंजर देखकर आयरा के दिल में शदीद दर्द उठता है। वो उसके पास बैठकर आहिस्ता से कहती है कि उसे अपनी हर गलती पर अफसोस है और वो कभी नहीं चाहती थी कि कामयार पर ऐसी मुसीबत आए। वो उसका हाथ पकड़कर उसे माफ भी कर देती है, मगर कामयार को होश नहीं होता। थोड़ी देर बाद फारिया और कामयार की अम्मी वहां आ जाती हैं। आयरा को देखते ही दोनों नाराज हो जाती हैं और उसे कमरे से बाहर जाने का कह देती हैं। आयरा खामोशी से बाहर खड़ी रह जाती है। जब कामयार को होश आता है तो वो सबसे पहले पूछता है कि आयरा आई थी या नहीं। जब उसे पता चलता है कि उसे बाहर भेज दिया गया, वो नाराजी से कहता है कि फौरन उसे वापस बुलाया जाए। आयरा दोबारा अंदर आती है तो कामयार उसका हाथ पकड़कर कहता है कि जिंदगी में जो कुछ भी हुआ हो, इस वक्त उसे सिर्फ इसी का साथ चाहिए। आयरा भी इस बार उसका साथ नहीं छोड़ती। वो इसी की देखभाल करती है, दवाइयाँ देती है, उसके पास बैठी रहती है और आहिस्ता आहिस्ता कामयार की हालत बेहतर होने लगती है। डोज चार्ज होने के बाद कामयार एक मजबूत फैसला करता है। वो बगैर शूर शराबे के मौलवी साहब को लेकर आयरा के घर रिश्ता लेकर पहुंच जाता है। आयरा घर आती है तो सब उसके इंतजार में होते हैं। मौलवी साहब निकाह के लिए उसकी रिजा पूछते हैं और आयरा हाँ कर देती है। कामयार भी फौरन कबूल है कह देता है और दोनों का निकाह हो जाता है। कामयार आयरा को अपने घर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी अम्मी नाराज हो जाती हैं। वो आयरा को देखते ही गुस्से में आ जाती हैं और इस पर हाथ उठा देती हैं। यह कामयार बर्दाश्त नहीं करता। वो फौरन आयरा का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले आता है और दोनों एक अलग घर में रहने लगते हैं। कुछ दिनों बाद आयरा को तबीयत में कमजोरी महसूस होती है। कामयार उसे डॉक्टर के पास ले जाता है और यही वो मोड़ है जहां उनकी कहानी एक नई समत पकड़ती है।